शहादत दिवस, आदर्शों की मशाल और समाज की जिम्मेदारी। अमर शहीद जगदेव प्रसाद का नाम सिर्फ इतिहास के पन्नों में दर्ज नहीं है, बल्कि आज भी उनके विचार समाज के दिलों में जीवंत हैं। सदानंदपुर पंचायत में आयोजित शहादत दिवस सह वनभोज समारोह इसका प्रमाण है। यह आयोजन केवल श्रद्धांजलि देने का माध्यम नहीं था, बल्कि समाज की चेतना को जगाने और आदर्शों को आगे बढ़ाने का संकल्प भी था। इस अवसर पर समाज और राजनीति जगत की कई प्रमुख हस्तियां, सुबोध कुमार सुमन, नागमणि कुशवाहा, अरविंद सिंह कुशवाहा, डॉक्टर सतीश सिंह, रामस्वरूप सिंह, ओम प्रकाश सिंह, दिवाकर सिंह, डॉक्टर मनोज कुमार, छविनाथ प्रसाद सिंह, नंदलाल सिंह, संजय कुमार सिंह, गणेश दत्त कुशवाहा तथा अन्य गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। उनकी मौजूदगी ने इस कार्यक्रम को और अधिक गरिमामय बना दिया। जगदेव प्रसाद ने सामाजिक न्याय और समानता की जिस राह पर संघर्ष किया, वह आज भी प्रासंगिक है। सवाल ये है कि क्या हम उनके सपनों का समाज बना पाए हैं? जाति, वर्ग और विभाजन की दीवारें आज भी हमारे बीच मौजूद हैं। ऐसे में यह कार्यक्रम हमें आत्ममंथन का अवसर देता है। वनभोज का सामूहिक स्वरूप भाईचारे और एकता का प्रतीक है। यही वह संदेश है जिसकी आज सबसे ज्यादा जरूरत है। अगर समाज एकजुट होगा तो किसी भी अन्याय या असमानता के खिलाफ आवाज बुलंद करना आसान होगा। शहादत दिवस हमें यह भी याद दिलाता है कि बलिदान व्यर्थ नहीं जाते, लेकिन बलिदान तभी सार्थक होंगे जब हम शहीदों के सपनों को जमीनी हकीकत में बदलेंगे। आज का संकल्प यही होना चाहिए कि जगदेव प्रसाद के आदर्श और संघर्ष केवल किताबों और नारों तक न सिमटे, बल्कि समाज की दिशा और राजनीति की धारा तय करें। अखिल भारतीय कुशवाहा मोर्चा, उन सारे लोगों का मैं कुशवाहा समाज की ओर से स्वागत करता हूं, अभिवादन करता हूं, वंदन करता हूं, नमस्कार। संयोजक हैं और अपनी बात को रखें। अरे रुकिए, अंतिम पैदान पर जो बैठे हुए लोग हैं, उनको हम जो है इस कारवा से जोड़ सके, इस मिशन को कामयाब कर सकेंगे। मैं सभी लोगों का अभिनंदन करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद दिवाकर जी, बहुत अच्छी बात आपने बहुत कम शब्दों में कही, इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद फिर से। और संतोष अपना बढ़िया से फोटो ले लीजिएगा और ग्रुप में भी अपना डाल दीजिएगा। और मैं चाहूंगा कि उन सवाल को लेकर के जब तक हम लोग संघर्ष नहीं करेंगे, चुनौतियों से लड़ेंगे नहीं, तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। और किस तरह के हमारे बीच में लोग आते हैं, किस तरह की चुनौतियां लेकर के आते हैं, और हमारे जगदेव बाबू को याद करके उनके सपने को साकार करने के लिए संकल्प लेना। और चूँकि जगदेव बाबू किसी खास जाति के नेता नहीं थे, वो सभी जातियों के सर्वमान्य नेता रहे हैं। वैसी स्थिति में हम सभी लोगों को, जो समाज के दबे पिछड़े लोग हैं, सारे लोगों को एक हो करके उनकी आवाज़ बन करके उनके सपने को पूरा करने की आवश्यकता है। अभी आसन्न चुनाव है बिहार विधानसभा, तो उस संदर्भ में आप क्या कहना है? 90% लोगों का सरकार में भागीदारी होनी चाहिए। सरकार में भागीदारी के लिए ये सामाजिक, ये लड़ाई तो हमेशा चलती रही है, आज नई बात थोड़े है, वो चलती है और चलती रहेगी। जब तक 90% की भागीदारी नहीं होगी, लड़ाई चलती रहेगी। मैं डॉक्टर सतीश कुमार, नेत्र रोग विशेषज्ञ, अध्यक्ष फूले अम्बेडकर जागृति मंच भागलपुर। बस मैं एक ही बात कहना चाहूँगा, हम लोग जो एक जागरूकता लोगों को भी फैला रहे हैं, हम लोग का मेन मकसद है लोगों को संगठित करना। और जो जगदेव बाबू का कहना था कि 100 में 90 शोषित है, तो हम लोग की 90% भागीदारी कैसे हो, तो उस लायक हम लोग कैसे बने, बस इसी का हम लोग का प्रयास है। बस मैं यही कहना चाहूँगा। धन्यवाद। अखिल भारतीय युवा कुशवाहा समाज भारत, आज हम लोग भागलपुर के कहलगांव की धरती पे सदानंद
पूर्व बैसा पंचायत अरविंद सिंह कुशवाहा जी मुखिया जी की अध्यक्षता में ये कार्यक्रम में शामिल हुए और जो महान अमर शहीद जगदेव प्रसाद जी की चिन्हों पे चलने की आज ज़रूरत है और उनके अधूरे सपने को जिन्होंने 90% की लड़ाई लड़ी, तो आने वाले जो विधानसभा चुनाव है उसमें भागीदारी हो और उनकी जो सपना था वो सुनिश्चित हो। जो दबे कुचले शोषित की लड़ाई लड़ रहे थे, उनकी लड़ाई को आगे लड़ने की ज़रूरत है और आने वाले चुनाव में भागीदारी हो और उसके अनुसार टिकट भी मिले। आने वाले चुनाव में 90% अधिक से अधिक टिकट और देश की राजनीति में भी 90% की भागीदारी हो। धन्यवाद। मुख्य उद्देश्य है शहीद लेलिन जो है हमारे शहीद जगदेव प्रसाद जी की जो है शहादत दिवस के उपलक्ष्य में हम लोग उपस्थित हुए हैं। उनके जो कारवा थे, उनके जो नारा था 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, तो उन्होंने शोषित दलित वंचित अल्पसंख्यकों की बात कही, उनको मुख्य धारा में लाने की बात कही। तो हमारा मुख्य उद्देश्य है कि हम लोग गांव ग्राम में जाकर के पंचायत लेवल पे जाकर के कार्यक्रम के माध्यम से जो दलित शोषित वंचित हैं उनको उनकी आवाज़ को बुलंद किया जाए। अभी भी जो हम शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी सवालों से जो है हम लोग जूझ रहे हैं, उन सवालों को मजबूती मिल सके। आने वाला समय में 2025 विधानसभा चुनाव है, इसके नज़र से भी हम लोगों का है कि हम लोग जागरूकता के माध्यम से जो भी पार्टियां दलित शोषित और वंचित का जो है हक और हुकूम की जो बात करेगा, उनको हम लोग जो है उस धारा में लोगों को जो है बहाने का काम करेंगे, उस धारा में जोड़ने का काम करेंगे, ताकि जो है लोगों की जो बुनियादी सवाल है उस सवाल को मजबूती मिल सके। दिवाकर कुशवाहा, प्रदेश उपाध्यक्ष, युवा राजद, बिहार के लिए आए हुए हैं और सभी कुशवाहा समाज के लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं उनको शहादत दिवस के लिए श्रद्धांजलि देने के लिए और सभी कुशवाहा जाति का उत्थान करने के लिए सब लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। मेरा परिचय हुआ सूरज कुमार वर्मा, बीपी वर्मा कॉलेज, खुटरी। हम लोग जगदेव बाबू के शहादत दिवस पर पहुँचे हुए हैं, जो कि शोषित, वंचित और उपेक्षित और कुशवाहा जाति को एकजुट करने के लिए शहादत दिए अपना। जितने भी जुर्म होते रहे तुम दर्द करने का हक। मेरा परिचय मनोज कुमार कुशवाहा, डॉक्टर मनोज कुमार कुशवाहा, आस्था हॉस्पिटल डायरेक्टर। युवा कुशवाहा समाज भारत के द्वारा अमर शहीद जगदेव प्रसाद की आज पावन धरती कहलगांव सदानंद बोसी पंचायत में आयोजित किया गया। तो जगदेव बाबू शोषित पीड़ित दलित जो लोग 90% लोग थे, उनकी आवाज़ थे। 60-70 के दशक में जगदेव बाबू ने ग्रामीण परिवेश में या शहरी परिवेश में जो लोग रहते थे, 90% जो लोग रहते थे, उनकी आवाज़ बनकर बिहार ही नहीं देश में अलग जगाने का काम किया कि शोषित पीड़ित तुम जगो। तुम्हारी जो आबादी है, आबादी के अनुकूल तुम्हारी भागीदारी नगण्य है। उस भागीदारी को कैसे तुम पा सकते हो, उसका अधिकार तुम्हारा देश की आज़ादी में वोट अधिकार मिला कि एक वोट से हम अपने अधिकार को प्राप्त कर सकते हैं। तो जगदेव बाबू उस पर काफ़ी सफल रहे, लेकिन उस समय जो सरकारें थी, उस सरकार को ऐसा लगा कि ये जगदेव प्रसाद इस देश के लिए, इस बिहार के लिए और विश्व के लिए एक नया प्रेरणा बन सकता है, तो उनकी साजिश के तहत उनकी हत्या कर दी। उनके जो अधूरे सपने थे, 10% लोगों का जो शासन और सत्ता पे जो अधिकार था, उस अधिकार की लड़ाई आज भी लड़ने के लिए ये सदानंद बोसी पंचायत में अमर शहीद जगदेव प्रसाद की जयंती मनाया गया है। और सपना एक ही है कि जो खोया हुआ विरासत है, जो 90% लोग हैं, अपनी भागीदारी को सुनिश्चित इस बिहार में और देश में कर सकें। धन्यवाद। हम लोग लोहियाइट हैं, लोहिया जी कहते थे कि संसो पाने बांधी गाँव पिछड़े पावे सौ में साथ। उसको बगल करते जब लोहिया जी गुजर गए अम्बेडकर साहब, तो पूरे भारत से कहा इनको भारतीय स्तर का, राष्ट्रीय स्तर का नेता बनाया गया। बाबा साहब का सपना था, डॉक्टर लोहिया ने बहुत किया, जगदेव बाकी काम तुम्हारा है। सारे लोगों ने, समाजवादी लोगों ने इन पर भार किया। आज ज्यादती हो रही है, आज हमारे साथ दोरंगी नीति हो रही है। जब गंगा जी में आग लगता है, हम ऐसे नहीं बोलते हम लोग, तो कहता है सुंदर देश का 67 में गंगा जी में आग लगी थी, 1 रुपया किलो, 1 रुपया लीटर पानी बिक गया था। लोगों ने कहा दलित बड़ा, बीपी मंडल चीफ मिनिस्टर थे, लोगों ने कहा कि सुंदर राज बनते तो गंगा में आग लगते। कितना गैर बराबरी हम लोग बर्दाश्त करेंगे। अब 89 साल भारत हिंदुस्तान जो है
आज़ादी का दिन हो गया, इतना गैर बराबरी देश में चलेगा महाराज? हमने क्या नहीं किया? हमने आपका पैखाना ढोया, हम आपकी बहू बेटी को डोली पर बसर से वहाँ पहुँचा देते हैं, तब अब नाती पोता बेटा वाला बनते हैं। हमारा क्या कसूर है? हमारे साथ इस तरह के व्यवहार करते आ रहे हैं, हमको दलित समझते हैं। आज भी हमारे साथ औरतों से पेशाब करवा दिया आपने। ओ हमारा प्रवचन देना बहुत खराब है, लेकिन देवघर जाना हमारा बहुत अच्छा है क्या? देवघर जाने के रोकिए उसको। ये गैर बराबरी देश में चलेगी, बहुत जगदेव मारा जाएगा। और जगदेव बाबू का विचार, लोहिया का विचार, कर्पूरी का विचार है, जहमत उठाया है डॉक्टर सतीश ने, इसके अध्यक्ष बने हैं। और हम 100 में 90 को लेकर चलेंगे। हम उसकी भी बात करते हैं, हम कपिल देव और रामानंद की तिवारी की तारीफ करते हैं, हम लोहिया की तारीफ। कपिल देव बाबू भूमिहार थे, रामानंद तिवारी ब्राह्मण थे, उन्होंने समाजवाद के लिए जब कपिल देव बाबू को बनाया गया कि आप बन जाइए गवर्नर, तो धनिक लाल मंडल बैठे थे, कुर्मी जाति धानुक जाति के बेटा, तो क्या कपिल देव बाबू तो रात को जो खाए पिए से बड़ा दिक्कत है। बीपी सिंह को फोन किया कपिल देव बाबू ने कि नहीं, हमारे साथ बैठे हुए हैं, हमारे गरीब भाई हैं, इनको बनने दीजिए। वो भूमिहार था, उसको हम नमस्ते करते, उसको प्रणाम करते। हम मधुलिया जी को, जिन्होंने आरक्षण का समर्थन किया, उस ब्राह्मण को मैं प्रणाम करता हूँ। हमारी कोई जाति से विशेषता नहीं है। आगे में जो रोड़ा आएगा हम लड़ेंगे, हर जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा होगा। हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, किसी से कोई शिकायत नहीं है। जब ब्राह्मण हो कि क्षत्रिय हो कि दलित हो, हमारे शोषित दलित भी लोग हमारा विरोध करते हैं, वो भी बहुत सारे लोग हैं। मान सिंह शुरू से चला आया है, आज भी मान सिंह है, आज भी जयचंद है, लेकिन हम शोषित दलित अपने मान मर्यादा से जीते रहे। हम सत्ता समाज के लिए अपने बहु बेटियों को ताक पड़ने लगाए, हमारी बहु बेटियों की इज्जत लूटा गया। ये बात सही है, आज भी लूटी जा रही है, लेकिन बेचते नहीं, हम बेचते नहीं उसको। हमने अखबार की दरबार की गुलामी नहीं की, समझे ना? ये करते रहे। और औरत को क्या, ये जगदेव बाबू ऐसा जो भी लोग जिसको मैं पैदा लिया उसका जयंती मनाते हैं, याद करते हैं, शहादत दिवस मनाते हैं, उनकी बातों को हम चाहते हैं स्वर्ण अक्षर में इतिहास में लिखा जाए। चाहे वो और किसका नहीं, आप किसको आप छोड़े? रैदास को आप नहीं छोड़े क्या रामायण लिखे यही कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी, ये सब है ताड़न के अधिकारी। आज ताड़न का माने बदल दिया आपने, ताड़न माने मोहब्बत होता है, तो बकरियों से मोहब्बत करो, बकरी तो ये है, गाय से मोहब्बत करो। क्या मोदी जी? ढोल गवार शूद्र पशु नारी, ये गैर बराबरी देश में चलता रहेगा। एक बात जगदेव बाबू कहते थे, जहाँ जुल्म की खेती होगी और बगावत का इंसान पैदा लेगा। ये सारे लोग बगावत के इंसान हैं, ये लोग जहमत जो उठा बेड़े। बिहार बदलेंगे, सरकार बदलेगी, नई बिहार नया सरकार बनाने का हम लोग संकल्प लेकर आगे चल रहे हैं। जय हिंद, जय जगदेव।